नमस्ते। स्टॉक मार्केट की दुनिया में ना कुछ नंबर्स बहुत सीधे साधे दिखते हैं, इतने सिंपल कि लगता है अरे ये तो हमें पता है। पर असल में कई बार यही सिंपल दिखने वाले नंबर्स सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। उनकी कहानी कुछ और ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आंकड़े हमें पूरी कहानी बता रहे हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए कुछ ऐसे आम मैट्रिक्स पर से पर्दा हटाते हैं जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज हम 3 बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलुओं पर बात करेंगे। डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू और प्रमोटर होल्डिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। जब कोई कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड देती है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना कि भाई एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। लेकिन क्या ये हमेशा एक अच्छी चीज है? असल में मामला इतना सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए 2 कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है कोल इंडिया। अब ये एक स्टेबल बिजनेस है, लगभग मोनोपोली है इनकी, तो इन्हें बहुत तेजी से ग्रो करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इन्फो एज, मतलब नौकरी.com वाली कंपनी। इनका मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो इन्हें हमेशा ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। इसलिए प्रॉफिट को बांटने के बजाय वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सारी बात कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पर आ जाती है। देखिए, हर कंपनी को ये फैसला लेना होता है कि अपने मुनाफे का क्या करना है। क्या इसे शेयर होल्डर्स में बांट दें या फिर इसे वापस बिजनेस में लगाकर और पैसा कमाएं। सोचिए, अगर कंपनी को लगता है कि वो उस पैसे से 15-20% का रिटर्न कमा सकती है तो वो उसे वापस इन्वेस्ट ही करेगी ना। लेकिन अगर उसे कोई अच्छा मौका नहीं दिख रहा तो फिर पैसा निवेशकों को लौटा देना ही बेहतर है। और ये कोई नई सोच नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी यही मानते हैं। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे को ही देख लीजिए, उन्होंने दशकों तक शायद ही कभी डिविडेंड दिया हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए मुनाफा लौटाने वाला कैश नहीं, बल्कि बिजनेस को और आगे बढ़ाने वाला फ्यूल है। उन्हें लगता है कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके कहीं बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ हाई डिविडेंड के पीछे भागने में आखिर रिस्क क्या है? अगर कोई कंपनी रेगुलरली पैसा दे रही है तो इसमें क्या बुराई है? ये स्लाइड उस रिस्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। कोल इंडिया का ही केस देख लीजिए। यहाँ बाईं तरफ जो पीला बार है वो है हाई डिविडेंड यील्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब दाईं ओर वाला बार देखिए। पिछले 5 सालों में स्टॉक की कीमत असल में गिरी है। मतलब डिविडेंड तो मिला, लेकिन जो पैसा लगाया था उसकी वैल्यू ही कम हो गई। तो साफ है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। चलिए अब अपने दूसरे मैट्रिक पर चलते हैं, फेस वैल्यू। ये एक ऐसा नंबर है जिसे बहुत से लोग देखते हैं, पर सच कहूं तो आज के दौर में इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। ये उस जमाने की बात है जब शेयर फिजिकल कागज पर होते थे और उन पर एक वैल्यू लिखी होती थी, जैसे किसी करेंसी नोट पर होती है। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, फेस वैल्यू ना वजन की तरह है। मान लीजिए 10 ग्राम। अब 10 ग्राम लोहा कितने का मिलेगा? बहुत सस्ता। 10 ग्राम चांदी थोड़ी महंगी, और 10 ग्राम सोना, अरे वाह, बहुत ही कीमती। मतलब वजन तो तीनों का सेम है, 10 ग्राम, पर वैल्यू में देखिए जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल यही कहानी फेस वैल्यू की है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 2 रुपए का भी हो सकता है और 70,000 रुपए का भी। तो बॉटम लाइन ये है, फेस वैल्यू का स्टॉक के सस्ते या महंगे होने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक पुराना हिसाब है कि कंपनी की शुरुआती कैपिटल को कितने शेयरों में बांटा गया था। इसे देखकर निवेश का कोई भी फैसला लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे ट्रिकी मैट्रिक पर, प्रमोटर होल्डिंग। ये एक ऐसा नंबर है जो पहली नज़र में तो बहुत भरोसेमंद लगता है, लेकिन जैसा हम देखेंगे इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले ये प्रमोटर होते कौन हैं? ये कंपनी के मालिक या फाउंडर होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी, मतलब होल्डिंग, 40% से ज़्यादा है तो ये अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि मालिक को अपने ही बिजनेस पर पूरा भरोसा है। हाँ, इसके कुछ अपराध भी है, जैसे बैंक्स जहां आरबीआई की लिमिट्स होती हैं, या आईटीसी जैसी कंपनियां जो प्रोफेशनल्स चलाते हैं। तो मान लीजिए कि एक कंपनी मिलती है जहां प्रमोटर की होल्डिंग 57% है। पहली नज़र में तो ये बहुत ही शानदार लगेगा, है ना? ऐसा लगेगा कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर कितना मजबूत भरोसा है। लेकिन यहीं पर आता है असली ट्विस्ट।
कहानी यहीं पलट जाती है। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये बताता है कि उस 57% में से 82% शेयर तो असल में गिरवी रखे हुए हैं, प्लेज किए हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रमोटर ने अपने ही शेयर किसी बैंक के पास रखकर लोन उठाया है। तो टेक्निकली वो शेयर अब पूरी तरह से प्रमोटर के कंट्रोल में है ही नहीं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि प्रमोटर को पैसों की सख्त ज़रूरत है, इतनी कि उन्हें अपनी ही कंपनी के शेयर गिरवी रखने पड़ गए। ये फाइनेंशियल मुश्किलों का एक गंभीर संकेत है। और सोचिए, अगर प्रमोटर लोन नहीं चुका पाया या शेयर की कीमत गिरी, तो बैंक उन गिरवी रखे शेयरों को मार्केट में बेच सकता है, जिससे स्टॉक की कीमत और भी तेज़ी से नीचे जा सकती है। इसलिए सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग का हेडलाइन नंबर देखकर खुश नहीं होना है। हमेशा दो और चीजें जरूर देखिए। पहली, कितने % शेयर गिरवी हैं, और दूसरी, ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या प्रमोटर समय के साथ अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है, या फिर वो धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, जो कि एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो इन तीनों उदाहरणों से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर देखकर काम नहीं चलाना है, बल्कि एक एनालिस्ट की तरह सोचना होगा, गहराई में जाना होगा। तो एनालिसिस के लिए एक सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। पहला, हमेशा हेडलाइन नंबर पर सवाल उठाएं, उसे जस का तस मत मान लीजिए। दूसरा, उस नंबर के पीछे का बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझिए, जैसे डिविडेंड के मामले में ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस। और तीसरा, उन छिपे हुए डिटेल्स को ढूंढिए, जैसे प्रमोटर होल्डिंग में कितने शेयर गिरवी रखे हैं। तो अगली बार जब भी किसी स्टॉक को देखें, तो सिर्फ नंबर मत पढ़िए, उनकी कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब जब ये पता है कि सतह के नीचे क्या देखना है, तो खुद से सवाल कीजिए, ये नंबर्स असल में कहानी क्या बता रहे हैं।